जय श्री राधे। बहुत सुंदर प्रश्न है आपका, लेकिन ये एक प्रोसेस है। सबसे पहले साधक को नाम दीक्षा दी जाती है, उसको हरि नाम दिया जाता है। वह अनुशासन सहित, निष्ठा सहित प्रतिदिन अपने या तो घंटे का समय या माला का संख्या निर्धारण करके नाम करता है और अपने गुरुदेव के टच में रहता है। साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 8 साल, 15 साल तक नाम करने के बाद गुरुदेव के टच में रहता है और गुरुदेव से मंत्र दीक्षा की प्रार्थना करता रहता है। नाम दीक्षा जिन गुरुदेव से ली जाती है, यह आवश्यक नहीं कि उन्हीं गुरुदेव से मंत्र दीक्षा ली जाए। नाम दीक्षा के प्रभाव से चित्त शुद्ध होता है, श्रद्धा होती है, वैष्णव संग होता है, भजन शुरू होता है, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव का उदय होता है। तब गुरुदेव देखते हैं कि ये मेरा जो शिष्य है, इसमें अब दीक्षा लेने की योग्यता आ गई है। तब उसको वह मंत्र दीक्षा देते हैं। मंत्र दीक्षा के बाद में वो मंत्रों का जाप करता है, नाम का जाप करता है। उसका संबंध भगवान से निश्चित ही है। हर जीव कृष्ण का दास ही है। संबंध को नया संबंध जोड़ना नहीं है। बहुत से लोग आजकल कथाओं में भी कह देते कोई भी संबंध बना लो। अरे कोई भी संबंध कैसे बना ले? एक पुत्र जो है अपने पिता से कोई भी संबंध क्यों बनाएगा? इसका संबंध निश्चित है कि ये मेरा पिता है, ये मेरा बाप है, ये मेरा जनक है। फिर कोई भी संबंध बना लेगा। जीजा जी थोड़ी बना लेगा बाप को, माता जी थोड़ी बना लेगा, चाचा थोड़ी बना लेगा। वो केवल बाप ने जन्म दिया और बचपन से वो दूर चला गया, विमुख लोगों के पास पहुंच गया। फिर किसी संत ने, किसी उसके रिश्तेदार ने, किसी माँ ने, किसी उसने उसको ध्यान दिलाया कि भाई तू यहाँ भटक रहा है, ये तेरा पिता है, ये तेरा पिता है, तू इसका पुत्र है। तब वो अरे अच्छा, ओ हो, मैं तो कहाँ भटक रहा था, ये मेरा पिता है। पिता से पिता का ही तो संबंध बनेगा। ऐसे ही जीव जो है कृष्ण का अंश है, कृष्ण का दास है, उससे वो दास का संबंध भूल गया है। तो किसी संत की कृपा से जब दीक्षा दी जाती है तो उसको ये पुष्ट किया जाता है कि तुम इनके दास हो और ये तुम्हारे स्वामी हैं। उस संबंध का ज्ञान कराया जाता है, उसको दोबारा से याद दिलाया जाता है, तब दीक्षा होती है। और दीक्षा के भी 2 साल, 4 साल, 10 साल, 5 साल अपनी अपनी पात्रता और इनपुट के हिसाब से। कभी कभी दीक्षा के साथ में ही स्वरूप दे दिया जाता है और कभी कभी दीक्षा के बाद न स्वरूप की साधक को पता होता है, न वो बढ़ने की कोशिश करता है, न उसको स्वरूप जीवन भर मिलता है और मर जाता है। लेकिन जो साधक जागरूक होते हैं वो उस स्वरूप को लेने की चेष्टा करते हैं, फिर उसको स्वरूप दिया जाता है। हमारे गौड़ीय संप्रदाय में मंजरी स्वरूप दिया जाता है। उसमें एकादश भाव होते हैं जिसमें उसको नाम दिया जाता है कि तुम किस नाम की मंजरी हो, तुम्हारा ड्रेसअप कैसा है, तुम्हारी आयु कैसी है, तुम्हारा ड्रेस का रंग कैसा है, तुम्हारे खुद का चेहरे का रंग गोरा है, काला है, गेहुआ है, तुम्हारी सेवा क्या है, तुम किस सखी के अनुगत्य में हो, तुम्हारी कुंज का नाम क्या है, तुम्हें क्या क्या सेवा प्रमुख रूप से करनी है। इस प्रकार से 11 बातें उसको बताई जाती हैं। उन 11 बातों को वो ध्यान करती है और अपने आप को कहीं ना कहीं आंख बंद करके उस स्वरूप में देखती है। उस स्वरूप में ध्यान करते 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 साल, 2 साल, 4 साल, 6 महीने, 2 महीने, इनपुट के हिसाब से उसके अंदर अपना सखी स्वरूप जागृत हो जाता है। जब सखी स्वरूप जागृत हो जाता है तो वो प्रिया प्रीतम की निकुंज में जाकर, कुंज में जाकर, निवृत्त निकुंज के बाहर रहकर
झरोकों से प्रिया प्रीतम के दर्शन भी करती हैं और प्रिया प्रीतम को सुख भी देती है। प्रिया प्रीतम की जो मुख्य सेवा उसको दी गई कि तुम पंखा जलते रहो, तो पंखा भी जलती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि प्रिया प्रीतम को प्यास लगी तो वो पानी वाली सखी आएगी वही देगी, मेरा काम नहीं है पानी देना, ऐसा नहीं है, वो पानी भी दे देती है, पंखा भी जलती है। तो इस प्रकार से सखी स्वरूप का गुरुदेव द्वारा निर्धारण होता है। ये तो मैंने बहुत संकेत से आपसे निवेदन किया, क्योंकि मैं भी बहुत अधिक नहीं जानता हूँ इन गूढ़ विषयों को। ये अपने गुरुदेव के साथ बैठकर उनसे इस विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। इस विषय के ग्रंथ भी आते हैं, हरिनाम प्रेस से उपलब्ध हैं, उन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए और इन सब गूढ़ चीज़ों का ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। ठीक है, व्हाट्सएप पर आपने पूछा है तो यहाँ तो परिचय है, मैंने आपको दे दिया। जय श्री राधे, जय निताई।